बना रहे थे वे इनवर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन का जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसमें जो प्रॉब्लम थे उसको आप स्टार्ट कीजिए, पूछिए जो प्रॉब्लम है उसको पूछिए। ओके रेडी? यस सर। रेडी? साक्षी स्टार्ट कीजिए। शुरू करो। रेडी? रेडी? आप पूछिए, बनाया है? यस सर। कहाँ से बनाया है? हो गया पूरा सर एक्सरसाइज। पूरा हो गया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। साक्षी? साक्षी? यस सर। You have problem? यस सर। पूछिए। एक मिनट। बोलिए। राजश्री जोश आ गया है सर सेक राजश्री आ गया। हाँ सेक इनवर्स हाँ ब्रैकेट में हाँ 1/4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x। यही ना है क्वेश्चन? यही है? यस सर। देखो जरा सा सेक इनवर्स x को अगर हमें कहें कि कॉस में बदल दो, ये कॉस इनवर्स 1/x होता है, और यदि कॉस इनवर्स x हो इसको सेक में बदलना हो तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। ओके तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, उलट जाएगा। तब याद रखिए, अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्टली जानते हैं, देखिए 3 कॉस इनवर्स x जो वैल्यू होता है वह कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x ही होता है। अगर याद है तो, याद है तो सीधे जा सकते, और नहीं याद है तो यहाँ पर कॉस थीटा मान के बनाना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लो। अब कहो कि सर हम एक्स इक्वल टू कॉस थीटा ही क्यों माने, ये भी एक प्रश्न है। कारण तुमको बताया था जब अगर इनवर्स ट्रिमेटिकल फंक्शन पढ़ने के क्रम में है, ये हमने जानकारी दिया था कि 3-4 बात। अगर मान लो ऐसा फॉर्मेट होता है कहीं भी, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम कहते हैं कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा बनाओगे तो बन जाएगा। ओके या कहते हैं कि अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानेंगे तो बन जाएगा। और ये बताए थे कि अगर ऐसा रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा मानेंगे तो बन जाएगा। और साथ में ये भी जानकारी दी कि अगर a माइनस एक्स हो, a प्लस एक्स हो, या ऐसा हो a प्लस एक्स ऊपर हो, a माइनस एक्स नीचे हो,
तो इस स्थिति में बताया था कि x इक्वल टू a cos 2 थीटा मान लो तो इजी से बन जाएगा, लेकिन इन तीनों में से किसी फॉर्मेट पर नहीं। ये जानकारी जैसे जब तुमको देखो कि इस फॉर्मेट में से किसी में से नहीं है तो x का मान वही मान लो जिसमें दिया हुआ है। अगर cos में दिया हुआ है तो cos ही मान लेते, साइन में दिया रहता है तो साइन ही मान लेते हैं, टेन दिया रहता है तो टेन ही मान लेते हैं। तो इस फॉर्मेट पर ध्यान देना हो कि अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तब तो ये दिया गया है उसके आधार पर हम मानेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसी को उसी रूप में मान लेंगे। ये मानने के लिए बताया। और यदि अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं, आराम से हम 3 cos इनवर्स x लिख सकते हैं अगर याद है तो, और नहीं याद है तो उस स्थिति में x को मानना पड़ेगा। ओके Yes, sir. तो देख लो, अगर हम क्या अगर मान के बनाना है तो मान लो लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, मान लो इनवर्स नहीं याद है, cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा। ये देखोगे क्या कि ये cos 3 थीटा अगर 11 पढ़े हैं आप लोग, 11 में ये है फॉर्मूला, ये होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ये है। ये भी देखो वही चीज है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो ये अब इस फॉर्मूले पर भी जानते हैं हम लोग कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा ही होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 थीटा, और 3 थीटा थीटा कहां से लेंगे, यहां से, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है dy बाई dx, और ये 3 और cos इनवर्स x डिवाइड बाई dx, ये हो जाएगा। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद है तो आप लिखिएगा, और नहीं याद है तो इस तरह से मान के ही बना सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला कहीं पर ना कहीं पर उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे तुम इनवर्स का इस्तेमाल करो या मल्टीपल एंगल का फॉर्मूले का इस्तेमाल, लेकिन करना पड़ेगा। राइट इट। महेश हेलो, नितेश, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। आप लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं आप? सर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स पढ़ा है और टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है। 4-5 चैप्टर पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आप सीबीएसई बोर्ड से हैं कि स्टेट बोर्ड से? नो सर, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। यस सर। इंटीग्रेशन तो आप लोग तो आप डिफरेंशिएशन आपको 11 में भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत 12 में भी पढ़ना है। यस सर। सीबीएसई बोर्ड तो आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए नहीं? ये पढ़ा हुआ है सर डिफरेंशिएशन। अच्छा, ओके। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, आप सिस्टमेटिक हो जाइएगा। कुछ समय लगेगा लेकिन आप सिस्टमेटिक हो जाइएगा। वो आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े हैं? यस सर, पढ़ा हुआ है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स? यस सर, वो भी पढ़ा हुआ है। और रिलेशन एंड फंक्शन? सर वो नहीं पढ़ा है। तो आप प्रॉब्लम पूछते रहिए, अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको पूछ लीजिए। लगभग तो आप माने कि एक पार्ट तो पढ़े ही हैं। आप इंटीग्रेशन से नहीं पढ़ा अभी। इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं पढ़े होंगे। सर डिफरेंशिएशन पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है। नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है।
अच्छा, यानी कि एक पार्ट आप पढ़े हैं एनसीईआरटी, अगर से देखा जाए तो आप एक पार्ट पढ़े हैं। यस सर। तो आप कंटिन्यू होने के लिए आप प्रश्न को पूछते रहिए, समझे? तो आपका एक रिवीजन भी चलता जाएगा, और रिलेशन फंक्शन तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसमें आप इंटर हो जाएंगे। आप प्रश्न है तो पूछते रहिए। ओके, यस सर। हाँ साक्षी, Yes, sir. हाँ पूछिए। So tan inverse tan inverse y is equal to tan inverse root x root x, plus root a हाँ, प्लस रूट a, by 1 minus, sir, One 1 minus, हाँ ठीक ठीक, बस 1 माइनस रूट, root x हाँ root a. रूट a, हो गया सर? बस Yes, sir. ये तो थोड़ा ये अस्पष्ट है थोड़ा, ये रूट एक्स प्लस टेन रूट इनवर्स रूट ए है, ये अस्पष्ट तुमको दिखाई दे रहा होगा कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस tan इनवर्स वाई, फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही है। ओके, तो अब तो ये ब्रेक न करिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो tan का डिफरेंशिएशन तो आप समझ रहे हैं, tan का पहले जो डिफरेंस, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, ये जो है, तो पहले अगर समझिए इसको जो डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो रूट एक्स, तब रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां जब ये जीरो हो जाएगा, कारण क्या, ये कांस्टेंट है, रूट ए कांस्टेंट है, और ये 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और ये 1/2 रूट एक्स, और ये देखिए 1/2 रूट एक्स, और ये रूट एक्स का स्क्वायर एक्स देगा, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कांस्टेंट है। नॉर्मली अगर एक्स वाई या कहेंगे टी भी आता है, तो छोड़ करके सब कांस्टेंट ही होता है, जहां ए बी सी डी कांस्टेंट ही है, कैपिटल हो या स्मॉल। हो गया? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हो गया. मिटा दे, Yes, sir. मिटा दे, आगे बोलिए। Sir, sin inverse साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, sir, 2 to the power x plus 1 2 to the power x plus 1 by 1 plus 4 to the power 1 plus 4 to the power x. ये Yes, sir. साइन, इसको क्या करो ना कि 2 into 2 का पावर x लिख सकते हैं, और ये 4 है 2 स्क्वायर x प्लस,
क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। अब यह चीज जो है साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर एक्स और ये 2 का पावर 2x, देखो सारा परिवर्तन हम ये करने जा रहे हैं, इस व्यू से कर रहे हैं कि हमको इस रूप में दिखाई दे साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस रूप में अगर हमको आ जाता है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स में। इसी रूप में बदलने के लिए हम सारा फंडा करते हैं। ये 2 का पावर x प्लस 1 था तो 2 को हमने अलग कर दिया है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर x। 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का 2 स्क्वायर। हम वही काम करने के लिए करते हैं। और साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर और 1 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x का स्क्वायर। अब पूरा सिस्टम इसमें आ गया। तुम देखो x के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 2 का पावर x है, x के स्थान। तो अब हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू tan इनवर्स 2 का पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये y है तो dy बाई dx निकालना है, बेहिचक निकल जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, tan इनवर्स 2 का पावर x। अब ये देखो तो पहले तो ये 2 का पावर x के रिस्पेक्ट में होगा और तब 2 का पावर x के रिस्पेक्ट में। समझ गए बात? तो अब देखिए 2 इंटू tan इनवर्स 2 का पावर x। अब ये जो है इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 का पावर x का होता है 2 का पावर x log 2। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या पावर x log a होता है। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 2। तो फिर ये हमको 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर x और ये 1 प्लस 2 का पावर 2x log 2। अब ये पूरा सिस्टम देख लो 2 का पावर x प्लस 1 और यह तो 1 प्लस 4 का पावर x आ ही जाएगा और इंटू log 2। तुमको तो दिखाई देगा ना कि सीधे यही का यही हो, एक्स्ट्रा में log 2 लगा है। ओके यस सर। सर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज सर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में a प्लस b tan x a प्लस b tan x बाई b माइनस a tan x। ऐसा है। यस सर। देखो देखो ऊपर में b को कॉमन लो तो a बाई b प्लस tan x हो जाएगा, नीचे में भी b को कॉमन लो तो 1 माइनस a बाई b हो जाएगा। ओके अब ये b और b क्या हो कटिंग, तो tan इनवर्स a बाई b प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस a बाई b इंटू tan x। अब ये सिस्टम तुमको दिखाई दे रहा होगा,
ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। तो अब तुम लिख सकते हो tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स tan x। ये समझ लो ये x हुआ, ये समझ लो y हो गया। ये तो tan इनवर्स a बाई बी और यह तो आएगा x y इक्वल टू। अब तुम dy बाई dx करो तो यह तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है और x का 1 होता है। ओके सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट साक्षी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। साक्षी आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। हेलो हेलो यस सर। साक्षी, हाँ बोलो। सर y is equal, if y is equal to हाँ tan inverse हाँ ब्रैकेट में cot x cot x प्लस सर ब्रैकेट क्लोज cot x प्लस क्लोज। सर cot x में ब्रैकेट क्लोज उसके बाद प्लस। अच्छा ऐसा है, प्लस cot इनवर्स हाँ फिर ब्रैकेट में tan x हाँ फिर उसके बाद शो दैट dy by dx is equal to -2। देखो tan इनवर्स cot x है ना, तो इसको tan में बदल दो, tan पाई बाई 2 माइनस x होता है। यहां भी cot में बदलो, cot पाई बाई 2 माइनस x होगा, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस x अब प्लस पाई बाई 2 माइनस x इसका, तो ये जो हुआ ये पाई माइनस 2x y इक्वल टू। अब ये dy बाई dx निकालो तो पाई 0 और 2x का -2 हो गया। हम्म, 8 मिनट बचा हुआ है और इसके बाद फिर आपको रिकनेक्ट होना होगा। ओके 8 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न।
So sin Hello. inverse tan inverse साक्षी 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 yes sir. हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? Sir sin हाँ साइन साइन ब्रैकेट में हाँ 2 tan inverse हाँ root under हाँ 1 minus x by 1 plus x. 1 minus x by 1 plus x Yes sir. यही है. Yes sir. देखो y इक्वल टू ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर तो हो गया. Yes. तो यहाँ पे क्या करो फिर देखिए मान लिट, और जब इस सिस्टम पे होता है तो क्या मानते हो जानते हो. तो a इक्वल टू मान लो cos थीटा मान लिया. अब y इक्वल टू आ जाओ साइन, ये 2 tan इनवर्स ये आ गया रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, और ये आ गया 1 प्लस cos थीटा. अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छा. अगर नहीं याद है तो ये 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा याद रहना चाहिए. ये सीधे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. और अगर ये नहीं याद है तो पार्शियली याद रखोगे तो अच्छा है. यह भी होता है. 2 से 2 कर दे तो ये देखो साइन 2 tan इनवर्स, ये तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ना हो जाएगा, तो रूट से तो बाहर निकल गया ना. 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तब तो ये साइन 2 ये थीटा बाई 2 आ गया, थीटा थीटा कट गया, तब तो ये हो गया साइन थीटा. अगर हम चूंकि cos थीटा मान रहे थे, अगर साइन को cos में कन्वर्ट कर दो तो ऐसा आ नहीं जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर. तो cos का वैल्यू डाल दो तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये y का वैल्यू आ गया था, y इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका पूरा वैल्यू रिजल्टेंट इतना आ गया. अब इसका dy बाई dx निकालो तो dy बाई dx. अब ऐसा तो बहुत सारा प्रॉब्लम बना चुके हैं. पहले तो हमको रूट का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में. इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x. तब तो देखो ये 2 ये 2 कट गया ना, ये कितना आ गया माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 अंडर